सो हे गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बिल्कुल ही न्यू सेलर्स के लिए बना रहा हूँ जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं। गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ये जानना है कि अगर हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें आखिर सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिससे हम ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो गाइज, आज का वीडियो बिल्कुल ही बिगिनर लेवल के सेलर्स के लिए है जो अभी सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो गाइज, अगर आप सेल करना चाहते हो, सेल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस में सेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है वो हेल्प करते हैं आपको। ये इंडियन लॉज जो है इस बिजनेस करते हैं तो उसके हिसाब से कि ऑनलाइन बिजनेस में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने ही होंगे, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको सारे इंडियन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो में आपको तीन मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो बिल्कुल ही बेसिक डॉक्यूमेंट है, और एक बिगिनर सेलर जो स्टार्ट करना चाहता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, वो स्टार्ट कर सकता है इस बेसिक तीन डॉक्यूमेंट से। तो गाइस, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है और सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका जीएसटी नंबर। अब बेसिकली जीएसटी नंबर क्या होता है? तो जीएसटी नंबर गवर्नमेंट का एक बेसिकली नंबर है जो आपके पेन कार्ड से लिंक होता है। इसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और ये रिक्वायर्ड क्यों होता है? क्योंकि मैंडेटरी फॉर सेलिंग टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ जीएसटी है, और वो जीएसटी आप जब सेल करोगे तो आपको कस्टमर से कलेक्ट करना होता है, इसलिए आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो जीएसटी नंबर आप लोगे, इससे आप एनेबल हो जाओगे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए और जीएसटी का रिटर्न फिल करने के लिए। अब जीएसटी कलेक्ट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन में सेल करने के लिए लेके आए हो, कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर क्या होता है, 18% का मान लो या फिर 12% का जीएसटी लगेगा, और वो आप लोगे कस्टमर से। तो आप जब भी अमेजोन में कोई 300 का सामान बेच रहे हो तो उसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, और उसमें आपका मार्जिन भी इंक्लूड, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। तो उस जीएसटी जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में समझिए, बेसिकली जीएसटी क्या होता है कि आपको टैक्स लेने के लिए एक नंबर होता है जिससे आप टैक्स ले सकते हो, और उसे फिर आपको रिटर्न के जरिए यहाँ पे जमा करना होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम जीएसटी नंबर लेंगे कहाँ से? तो देखिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है कि जीएसटी नंबर अप्लाई कैसे करते हैं। ये बिल्कुल भी ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो है कि जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हैं और अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप किसी सीए से कांटेक्ट कीजिए, या फिर जो जीएसटी अप्लाई करते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो अपना कुछ नॉमिनल फी ले लेंगे और वो आपको अप्लाई करके दे देंगे। बाकी जीएसटी नंबर बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपको गवर्नमेंट को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। सिंपली अगर आपके पास पेन कार्ड है तो इसी पेन कार्ड से आपका यहाँ पर जीएसटी नंबर अप्लाई होता है। तो आई होप जीएसटी के बारे में आपको समझ में आ गया हो, जीएसटी का रिटर्न कैसे फिल करते हैं, जीएसटी अप्लाई करते करते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखा है, आप उसको इस वीडियो के बाद देखिएगा तो आपके पास जीएसटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले डॉक्यूमेंट की तरफ जो बेसिक डॉक्यूमेंट है। अब देखिए, ऑनलाइन आप सेल करने आ रहे हैं अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, तो यहाँ क्या होगा कि जो भी आपकी सेल होगी ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन जब सेल होगी आपको, तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट लेने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, और इसी बैंक अकाउंट में क्या होगा कि आपको पेमेंट रिसीव होगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम सेविंग अकाउंट यूज कर सकते हैं या फिर करंट, तो अब दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेफरेबल ये रहता है कि आप अपना जो जब जीएसटी नंबर ले लें तो उसके बाद अपना एक करंट अकाउंट ओपन कराएं किसी भी बैंक में, और उस करंट अकाउंट को यूज कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सेविंग अकाउंट में लिमिट काफी कम होती है। अगर आप उस ट्रांजेक्शन को क्रॉस करते हो तो आपको इनकम टैक्स वगैरह शो करना पड़ेगा, लेकिन करंट अकाउंट में ये नहीं है। आपको फिर वहां पर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये बिजनेस यूज के लिए करंट अकाउंट होता है। तो जब आपका जीएसटी नंबर आ जाए तो आप बिजनेस अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हो। लेकिन आप स्टार्टिंग में सेविंग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी तो आप करंट अकाउंट फिर यूज कीजिए। गाइज, इसके बाद ये तो दो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, ये तो बिल्कुल ही मस्ट डॉक्यूमेंट है। पहला है आपका जीएसटी नंबर, और दूसरा है आपका
बैंक अकाउंट। ठीक है, ये दोनों मस्ट डॉक्यूमेंट है। स्टार्टिंग में आपको ये डॉक्यूमेंट रहेंगे तभी आप अपना अकाउंट अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह में बना पाओगे और उसके बाद सेल कर पाओगे। ठीक है, और इससे बैंक अकाउंट का पेमेंट रिसीव होगा। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बेसिकली आपका ब्रांड का एक लोगो होता है और ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप स्टार्टिंग में सेल करने आ रहे हो, आपका कोई आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मान लीजिए आपने कोई ऐसा 100 पीस वाला प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो जरूरी नहीं है सिर्फ आप ही उसे बेच रहे हो, बहुत से सेलर होंगे जो उसको बेच रहे होंगे। तो कई आपके पास अगर ट्रेडमार्क है तो आपने मान लीजिए किसी नेम से, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया किसी भी नेम से। जैसे अगर आपने एबीसी कोई नेम से आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया, तो वो क्या होगा कि आपको यूनिक नेम मिल जाएगा। फिर उससे आपका ब्रांड प्रोटेक्टेड रहेगा और आपका जो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी उसी लिस्टिंग में दूसरे कोई घुस के सेल नहीं करेंगे। ठीक है, मैपिंग नहीं करेंगे। इससे आपका जो लिस्टिंग होता है वो प्रोटेक्टेड होता है और इन फ्यूचर आप उस लिस्टिंग में सिर्फ आप ही सेल करोगे, दूसरे कोई सेलर उसमें आ नहीं सकता है। और इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसे बेसिकली हम प्राइवेट लेबलिंग भी बोलते हैं कि आपने कहीं पर प्रोडक्ट बनाया, अपना उस ब्रांड नेम उसमें लगाया और अपना ब्रांड नेम से आप सेल कर रहे हो। अपने ब्रांड नेम से सेल करने से क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा खर्च बैठता है, इसमें आपको 5 से 6 हजार रुपए एक ट्रेडमार्क बनाने में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में तो बिना ट्रेडमार्क के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपको ये जरूर प्लान करना चाहिए कि हमें ट्रेडमार्क के साथ सेल करना है, क्योंकि आपका एक ब्रांड जब बिल्ड हो जाएगा, धीरे धीरे आपका ब्रांड बनेगा, आपकी लिस्टिंग में कोई दूसरे सेलर नहीं आएंगे और जो भी मेहनत आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज ये था एक बेसिक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एक तो ट्रेडमार्क चाहिए, एक तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, साथ ही साथ आपको जीएसटी नंबर चाहिए। स्टार्टिंग में आप बिना ट्रेडमार्क के काम चला सकते हो, लेकिन आप जैसे जैसे सेल आपका बढ़े आप ट्रेडमार्क जरूर लो, क्योंकि ट्रेडमार्क लेने से काफी बेनिफिट मिलता है। आपका लिस्टिंग प्रोटेक्ट रहता है, कोई दूसरे सेलर आपके लिस्टिंग में नहीं आते हैं, तो ये बेनिफिट होता है ट्रेडमार्क लेने का। तो गाइज ये था एक वीडियो जहां मैंने आपको बताया कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, लिंक से डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। ट्रेडमार्क के बारे में मैंने बताया कि ट्रेडमार्क कैसे लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसका उस वीडियो का नीचे लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन अगर बिगनर है आप तो ट्रेडमार्क अभी आप ना नहीं लेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब जीएसटी नंबर आपको अप्लाई करना होगा, बैंक अकाउंट तो आपके पास सेविंग आई होप होगा ही, और इसके बाद अपना आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस। सेलर अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वन बाय वन सबको देख सकते हो। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और कौन से वीडियो आप चाहते हैं कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।